हेलो एवरीवन, टेरेट विद शर्मा शिविका में मैं अपने सभी व्यूअर्स का बहुत सारा वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी वाइब्रेशंस को रेज कर रहे होंगे, सभी का बहुत अच्छा सोच रहे होंगे और अपने साथ भी सब कुछ अच्छा अच्छा कर रहे होंगे, क्रिएट कर रहे होंगे, मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। सो गाइज, आइए देखते हैं जिनके साथ भी आप अपने लव लाइफ में प्रेजेंटली डील कर रहे हैं, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, उनका नेक्स्ट एक्शन, डिवाइन की गाइडेंस क्या है आपके लिए। याद रखें, ये रीडिंग बिल्कुल जनरल कलेक्टिव टाइमलेस है, तो इसे उसी तरह से देखें। जो जो रेजोनेट करे आप क्लेम कर सकते हैं और जो रेजोनेट नहीं करता है उसे आप जाने दे सकते हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, ठीक है, और अपनी रीडिंग आप बुक करा सकते हैं। गाइडेड वे में ही ये रीडिंग आपके सामने पॉपअप होगी जब आपको इस रीडिंग की अपने लाइफ में सबसे ज्यादा जरूरत होगी। हे डिवाइन, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, मेरे असेंडेंट मास्टर्स, मुझे प्लीज गाइड करिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स क्या है उन्हें लेकर। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स। आज इतने सारे कार्ड्स वो भी एक साथ दे दिए आपने, ऐसा क्यों हुआ? बॉटम ऑफ द डेक वी हैव 6 ऑफ पेंटिकल्स। आज मैं बड़ी खुश हूं और बाद में बताऊंगी आपको खुश क्यों हूं मैं। अभी हम करेंगे पहले रीडिंग। फर्स्ट है यहाँ पर एस ऑफ कप्स, देन वी हैव चैरियट एनर्जी, 4 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ कप्स, द मून, 2 ऑफ वॉन्ड्स, we have knight of swords energy, the emperor, 6 of cups, death, wheel of fortune, 10 of wands, okay, the fool, 4 of pentacles and 6 of swords. बॉटम से 6 ऑफ पेंटिकल्स विद हाई प्रिस्टेस एनर्जी, ओके, मतलब काफी सिग्निफिकेंटली इंपॉर्टेंट एनर्जी है ये। करंट फीलिंग्स की बात करते हैं, करंट एनर्जी आपके रिश्ते में। आपके पार्टनर आपके साथ बहुत ही जल्द कोई फ्रेश स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, कोई न्यू बिगिनिंग ये आपके साथ कर सकते हैं आने वाले टाइम में। कारण क्या है इसका? इन्हें आपकी तरफ कोई डिसीजन लेना है। पॉसिबल है कि वो डिसीजन डिवाइन को सरेंडर करते हुए, कि आगे जो होगा देखा जाएगा, आपकी तरफ ले चुके हैं या लेने वाले हैं। इनका माइंडसेट बन चुका है, दिमाग में आ चुका है कि इन्हें आपकी तरफ ही डिसीजन लेना है न्यू बिगनिंग से रिलेटेड। ये आपके साथ रीयूनियन में आना चाहते हैं। डिसीजन हो सकता है रीयूनियन का, डिसीजन हो सकता है आपके साथ शादी करने का, ठीक है। आपके पर्सन अपनी फैमिली को, स्पेशली कोई मदर फिगर को, जो काफी समय से वेट कर रहे थे कि मुझे बात माननी है, सुनना है, ये है वो है, अब तैश में आकर कोई ऐसा डिसीजन ले सकते हैं जहां पर अपनी फैमिली मेंबर्स, अपनी मदर से या कोई थर्ड पार्टी से ये ब्रेकअप कर लें। ये इनका डिसाइडेड डिसीजन दिखता है जो काफी समय से लेना चाह रहे थे लेकिन ले नहीं पा रहे थे। डिसाइडेड डिसीजन में ये भी दिखता है कि आपके पर्सन 6 ऑफ कप्स की एनर्जी में है, आपको मिस कर रहे हैं, आपको अप्रोच करना चाहते हैं, आपकी तरफ अपने कप ऑफ लव को शेयर करना है इन्हें। पॉसिबल है कि आपके पार्टनर ने रिसेंटली कुछ पास्ट के कर्मा को क्लेंस किया है, पास्ट की चीजों को क्लेंस किया है, ध्वस्त हुई हैं चीजें, क्योंकि यहाँ पर जो बर्डन है, बैगेज है, वो रिलीज होते हुए दिख रहा है। मुझे क्लैरिफाई करना है कि आपके पर्सन ने डेथ कार्ड क्यों आया है, करंट एनर्जी में क्या रिलीज किया है पास्ट का, क्या रिलीज किया है पास्ट का। आपके पार्टनर काफी ज्यादा रूड हो रहे थे, तो स्पिरिचुअल नॉलेज, विजडम के जरिए आपके साथ उन चीजों को, देखिए यहाँ पर क्लैरिफिकेशन में उन चीजों को क्लियर करना चाहते हैं, ठीक करना चाहते हैं बैलेंस के रूप में, जिससे आपके रिश्ते में क्या है, एक पॉजिटिव चेंज आ पाए। अगर मैं रिलीज के नाम पे बात करूं तो इनका जो बिहेवियर था आपको लेकर, जैसे कि इन्होंने आपको कार्मिक ट्रिगर दिया, आपकी तरफ बहुत रूड रहे, बहुत सुनाया आपको, स्वॉर्ड्स की एनर्जी में चले गए, तो स्पिरिचुअल नॉलेज, विजडम से इनको ये बुद्धि आई है कि आपके साथ इस रिश्ते को सुधारें और थर्ड पार्टी में ना रहें, डे ड्रीमिंग ना करें, कंफ्यूजन्स में ना रहें, ठीक है। जिम्मेदारियां हो सकता है रिलीज करी हूं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून क्यों आया है? आपके पर्सन डिवाइन के जरिए हील हो रहे हैं। आपके पार्टनर को पता चल रहा है कि आप प्यार करते हैं, ये प्यार करते हैं, तो आगे बढ़ना है, आपकी लाइफ में रिटर्न आना चाहते हैं। पास्ट की कुछ चीजें रिलीज करी है। देखिए,
पास्ट की चीजों में आपके पार्टनर के कुछ ऐसे रिश्ते हो सकते हैं, दोस्त हो सकते हैं, इनके अपने लोग जिनको ये अपना समझ रहे थे और इसी वजह से आपकी तरफ कोई डिसीजन नहीं लिया। ऐसे कुछ लोग इनके लाइफ से रिलीज हुए हैं, ठीक है, किसके रूप में? कार्मिक साइकिल के रूप में। इनका बिहेवियर आपकी तरफ जो खराब था, उन चीजों में एक बैलेंस क्रिएट होने वाला है, क्योंकि ये आपके साथ अब इस रिश्ते को पूरा करने की, निभाने की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले चुके हैं। और जिम्मेदारी जो ली है तो ये तैयार है आपके साथ न्यू बिगिनिंग करने के लिए, पास्ट की चीजों को पास्ट में छोड़ते हुए इस रिश्ते में आपके साथ आगे बढ़ने के लिए। आपको लेकर पॉजिटिव हैं, और आपको लेकर पॉजिटिव हैं तो ऐसी चीजों को ही रिलीज करना है इन्हें जो इन्हें आप तक आने से रोक रही थी। आपके साथ एक नई दिशा को तय करते हुए ये आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं, ठीक है। इनकी एनर्जी में आपको लेकर पॉजिटिविटी बहुत हाई है, और ये 12 पोर्टल की एनर्जी है गाइस। कल 12 पोर्टल है और आज इस एनर्जी में इफेक्ट दिख रहा है। डिवाइन ऑलरेडी इनके साथ है, इन्हें हील कर रही है, जिससे ये जो चीजें सीक्रेसी मेंटेन कर रहे थे, जो चीजें ये साइंस के रूप में, सिंक्रोनिसिटीज के रूप में फॉलो कर रहे थे, वो चीजें अब इन्हें डिसीजन लेने का वक्त आ गया है। जो अवेकनिंग लगाई गई, जो डिसीजंस लिए गए, उन चीजों को पूरा करना है। आपके साथ जो लिया दिया है वो बैलेंस करना है, ठीक है। और क्या होने वाला है जो हिडन है इस रिश्ते में? इस रिश्ते में से बहुत बड़ी नेगेटिविटी रिलीज होने वाली है, स्पेशली कोई थर्ड पार्टी के नाम की नेगेटिविटी, जहां पर पार्टनर ने इस रिश्ते में सरेंडर कर दिया था, गिव अप कर दिया था। आपको लेकर अवेकनिंग से गुजर रहे हो और रीयूनियन इस पोर्टल के इफेक्ट से आपका हो सकता है। सेपरेशन में जाने से आपको आपके पार्टनर को पता चला यही है वो व्यक्ति जिसने मुझे अलग किया मेरे पार्टनर से। फीमेल एनर्जी क्लियरली नजर आ रही है, जिनसे ये डिटैच हो सकते हैं, सेपरेशन में जा सकते हैं आपके साथ रीयूनियन में आने के लिए, ठीक है। हमारे पास ये भी कपल एनर्जी है और यहाँ पर भी क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी थी, तो कपल एनर्जी है, मतलब ऑलरेडी आप इनके साथ रीयूनाइट होंगे ऐसा नजर आता है। अगर आप ऑलरेडी मैरिड है तो रिकंसिलिएशन की एनर्जी भी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। वेटिंग का टाइम क्यों है यहाँ पर? एंजल्स, आपके पार्टनर ने आपको इंतजार कराया, डिसीजन के लिए तरसाया, कंफ्यूज हो गए तो आपको छोड़ भी दिया। अब ये उसी कंफ्यूजन से बाहर निकलेंगे। वी हैव 222 एनर्जी रीडिंग में, नहीं 22 क्योंकि 2 ऑफ कप्स भी था, हाई प्रिस्टेस है, 2 ऑफ वॉन्ड्स और 2 ऑफ सोर्ड्स आ गया। अब ये इसी कंफ्यूजन को एंड करेंगे, सफरिंग को एंड करेंगे, रियलाइजेशन इन्हें हो गया है, और सन की एनर्जी के साथ इस रिश्ते में एफर्ट्स के साथ काम करेंगे। जो भी टावर मोमेंट्स इनके लाइफ में आ चुके हैं, अब उन चीजों को क्लेंस करने का वक्त है, अपनी हरकतें, अपनी बदमाशियां छोड़ने का वक्त है, ठीक है। अब ये और ज्यादा बुरे कर्म नहीं बनाएंगे, इनको जो चीजें ठीक करनी है आपके साथ, ये उस पर काम करेंगे। एक तरह से बोलूं तो आपके पार्टनर का बहुत बड़ा कर्मा रिलीज हो रहा है इस वक्त में, ठीक है। इस टाइप की यहाँ पर वाइब्स मिली हैं, एनर्जीज आई हैं निकल के। अब देखते हैं गाइस कि आपके पोर्शन का नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है, या आपकी तरफ क्या नेक्स्ट एक्शन ले सकते हैं। नेक्स्ट एक्शन आपके पोर्शन का आपकी तरफ क्या होगा? यूनिवर्स प्लीज बताएं। जो लोग नो कांटेक्ट में है, सेपरेशन में है, कम बातचीत हो रही है और क्लैरिटी चाहते हैं, रीयूनियन में नहीं है अभी तक, उनके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन उनकी तरफ क्या होगा, प्लीज बताइए। नेक्स्ट एक्शन में फर्स्ट कार्ड है किंग ऑफ सोर्ड्स। प्रैक्टिकल होकर कोई डिसीजन, कॉल्स, मैसेजेस भी काफी सारे लोगों को आ सकते हैं। कोई फरमान जारी कर दें, आपको बता दें कि मेरा देखो ऐसे ऐसे चीजें हैं, मुझे ये चीजें चाहिए। और क्या होगा नेक्स्ट एक्शन? नेक्स्ट एक्शन में हमारे पास एनर्जी है 2 ऑफ सोर्ड्स की। अगेन देखिए, मैंने आपको क्या बोला था, कहा था ना, नंबर टू हाई प्रिस्टेस, 2 ऑफ सोर्ड्स आ गया। आपके पार्टनर को अगर किसी ने कंफ्यूज किया था, कोई थर्ड पार्टी एनर्जी, इमोशंस बांधने की कोशिश की, ये अपने इंट्यूशन का सहारा लेंगे और हिडन चीजों को अनलॉक करने के लिए आपसे बात करेंगे। काफी सारे ऐसे लोग होने वाले हैं जिनको अपने पार्टनर की तरफ से बड़े ही प्यारे प्यारे मैसेजेस, जेस्चर्स रिसीव होंगे। और इसका कारण क्या है कि ये अपने जो हिडन इमोशंस हैं वही ये आपसे जाहिर करेंगे। जो एक राज इन्होंने रखा है ना अपने अंदर आपके प्यार को लेकर, कि आपसे प्यार करते थे लेकिन दिखाया नहीं, आपसे शायद
शादी करना चाहते थे, एक्शन लेना चाहते थे, लेकिन कुछ नहीं शो किया। तो ऐसे ही कुछ एफर्ट्स आपसे बात करके अपनी भावनाओं को ये व्यक्त कर सकते हैं और इसका इफेक्ट ये हो सकता है कि आपका इनके साथ रीयूनियन हो जाए। बड़ा ही डेस्टाइन्ड प्यारा प्यारा सा रीयूनियन दिखता है। यस, रीयूनियन से पहले बातचीत और देन रीयूनियन। 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। आपके रिश्ते में मूवमेंट नजर आता है। हाई प्रिस्टेस को क्लैरिफाई करें जरा। बैलेंस हमारे पास है क्वीन ऑफ सोर्ड्स। आप नाराज हैं आपके पार्टनर से, दोनों तनातनी पे हैं, झगड़े में हैं, लेकिन यहाँ पर ये कोई बीच का रास्ता निकाल सकते हैं आपके साथ इस रिश्ते को बैलेंस करने के लिए। और अगर कोई थर्ड पार्टी है आपके रिश्ते में, क्योंकि थर्ड पार्टी नहीं सुन रही है, बैलेंस क्रिएट नहीं होगा, तो ये छोड़ेंगे, क्योंकि साइकिल इसी तरीके से खत्म होगा थर्ड पार्टी के साथ में। और आपके साथ ही इस रिश्ते में क्या करने वाले हैं, न्याय। चॉइसेस को छोड़कर, दीन दुनिया को छोड़कर आपके साथ बैलेंस क्रिएट करने की एनर्जीज है। चाहे कोई इन्हें आपसे कितना ही दूर करने की कोशिश करे, ये दूर नहीं होंगे, क्योंकि इनकी अवेकनिंग ही इसलिए लगाई जा रही है, इसीलिए ये आपको स्पाई कर रहे हैं, क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फील कर रहे हैं या करेंगे। यही कारण बनेगा आपके रिश्ते में आपको क्लैरिटी देने का आफ्टर टावर मोमेंट, और कमिटमेंट भी आपको मिल सकती है। और ये जो भी रियूनियन होगा ये परमानेंट होगा। कोई जिम्मेदारी इस रिश्ते में निभाएंगे, कुछ ऐसे बैगेजेस को रिमूव करके जो इनके शोल्डर्स को तोड़ रहे थे, इतना बोझ था इनके ऊपर, मेंटल और फिजिकल स्ट्रेस। ठीक है, तो यहाँ पर काफी सारे लकी वंस का रियूनियन नजर आ रहा है। ये एनर्जी कब तक आपके साथ रेजोनेट कर सकती है, कब तक आपको जेस्चर मिल सकता है, कब तक आपका रीयूनियन हो सकता है। यहाँ पर एनर्जी 6 डेज तक की दिखती है इस पोर्टल के इफेक्ट से। 6 आवर्स 6 डेज के अंदर ये एनर्जी स्ट्रांगली आपके साथ रेजोनेट कर सकती है। जहां पर मैरिड कपल्स का रिकंसिलेशन हो, पार्टनर के साथ शादी फिक्स हो, पार्टनर कमिटमेंट आपको दे दें, और एक डेस्टाइन्ड रोमांटिक रीयूनियन आपका हो सकता है। ये ब्लॉकेजेस हील करेंगे आपके साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को ब्रेक करते हुए। काफी सारे लोगों को अपने पार्टनर के अपडेट्स प्राप्त होने वाले हैं इनके ही जरिए। अब देखते हैं गाइस, आपके पार्टनर जी आपके क्या लव मैसेज आपको देना चाहते हैं। लव मैसेज के लिए हम यूज करेंगे ये वाला डेक, ओशो ज़ेन। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स के लव मैसेजेस क्या हैं उनके लिए डिवाइन प्लीज बता दीजिए। फर्स्ट जो लव मैसेज है वो है राइटनेस। आपका रिश्ता आप दोनों ने शुरू किया, बढ़ा रिश्ता, समय निकला, अब जाकर ये रिश्ता तैयार है अपने फ्रूट्स को लेने के लिए। आप देखेंगे तो यहाँ पे फल लगे हैं और यहाँ पे गिर भी गया है नीचे। जब पक जाता है फल तो क्या होता है, नीचे गिरता है, खाने वाले को फल खाने को मिलता है। बिल्कुल यही समय है कि आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि भाई बहुत टाइम हो गया, उससे बात करते हैं, चीजें सुधारते हैं, ठीक करते हैं। ये भी इस रिश्ते को एक सही आउटकम तक ले जाना चाहते हैं। ऑर्डिनरीनेस की एनर्जी है, ये आपके साथ में इस रिश्ते में आपको कुछ ना कुछ ऐसा ऑफर करना चाहते हैं जो हीलिंग रिलेटेड है, न्यू बिगिनिंग से रिलेटेड। इनके मन में आपको लेकर कोई वैर भावना नहीं है, नाराजगी नहीं है, ये ऑल हील्ड दिख रहे हैं आपके साथ आगे जाने के लिए। यस, ये आपके साथ सेलिब्रेशन चाहते हैं, नाचना गाना, घूमना फिरना, झूमना, एंजॉय करना, पार्टी सेलिब्रेशन, रीयूनियन करना चाहते हैं। ये आपके साथ हर एक जगह पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, अच्छी चीजों में, बुरी चीजों में, मतलब एक तरह से बोले तो सुख दुख में बराबरी रखते हुए पार्टिसिपेट करने की एनर्जी है। ठीक है, नेक्स्ट है गाइडेंस। इनको लगातार एंजल्स गाइड कर रहे हैं। जो गाइडेंस ये देखना नहीं चाहते, सुनना नहीं चाहते, इनकी उसी गाइडेंस से जिंदगी बदल रही है, क्योंकि इन्होंने जब नहीं सुनी तो इनके साथ कुछ ऐसी चीजें हो गई जो बिल्कुल भी ऐसी नहीं थी, जो इनको बोलते ना अपनी मर्जी में चल रहे थे, तो इनसे हो सकता है इनका काम खत्म हो गया, इनके रिश्ते खराब हो गए। इन्होंने बहुत कर्मा फेस किया, अब जाकर इन्होंने सुनना शुरू किया है तो ये हील हो रहे हैं, ये अवेकनिंग में आए हैं, और अब ये उसी दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं जो चीजें इन्हें अंतरात्मा से फील कराई जा रही हैं। मतलब डिवाइन की गाइडेंस जो मिल रही है, अब ये जाकर तैयार है आपके साथ कंप्लीट होने के लिए। टोटलिटी चाहिए इन्हें अपने लाइफ में, और टोटलिटी चाहिए क्यों, क्योंकि इन्होंने अपने आप को बहुत ही ज्यादा कंट्रोल के अंदर बांधा हुआ है। ये वो इंसान है जिनके साथ आप डील कर रहे हैं, राजी राजी हैं तो सब कुछ मानेंगे, और नहीं है तो फिर इन्हें कोई समझा नहीं सकता। बहुत जिद्दी नेचर है इनका। ठीक है, ये विश्वास कर रहे हैं कि आपके और इनके बीच में कोई ऐसा लाइट सोर्स है जो आपको इनसे कनेक्ट कर रहा है, और इसीलिए इनको लगता है कि सप्रेशन को छोड़कर, स्टक एनर्जीज को छोड़कर इन्हें आपके साथ आगे बढ़ना चाहिए।
और आपके साथ इस रिश्ते में सक्सेस मिलनी चाहिए। आपकी तरफ आना चाहते हैं, आ रहे हैं या आ रही हैं, किसके साथ? एक सक्सेस के जय घोष के साथ में कुछ न्यूज लेकर, कुछ अनाउंस करने के लिए। मोस्ट प्रोबेबली ये अनाउंसमेंट रीयूनियन रिलेटेड हो सकता है, वाइब्स ऐसी हैं यहाँ पे। और ये शादी पक्की होने से रिलेटेड कुछ ऐसा जो परमानेंट चीजों की तरफ ज्यादा शो कर रहा है, क्योंकि इनको गिल्ट भी हो रहा है कि इन्होंने आपके साथ बहुत सारी चीजें गलत की हैं। इनको एहसास करा रही है, देखिए इनको यूनिवर्स एहसास करा रही है हर एक चीज का, जो ये देखना सुनना नहीं चाहते थे अपनी जिद की वजह से। ठीक है, तो ये आपके पार्टनर के लव मैसेजेस निकल के आए हैं हमारे ओशो ज़ेन से। अब जानते हैं कि डिवाइन की गाइडेंस आपके लिए क्या है। डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहते हैं आज के दिन में? व्हाट इज डिवाइन गाइडेंस फॉर यू? डिवाइन की पहली गाइडेंस क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए? गाइडेंस आई है ब्रोकन विश बोन, विश विल नॉट बी ग्रांटेड। आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो एक गलत चीज की इच्छा रख रहे हैं। यहाँ पर एंजल्स कह रहे हैं कि आपकी विश पूरी नहीं होगी। आई नो कि आप में से कुछ लोगों को तुरंत ये हिट करे कि ऐसा कैसे होगा, मेरे पार्टनर के साथ मेरा रीयूनियन नहीं होगा। देखिए, जो विधना है, जहाँ पे समय लिखा जाता है, रिश्ते बनाए जाते हैं, वहां पर अगर ये चीज सही नहीं है तो वो नहीं मिलेगी, क्योंकि आप ऐसे केस में कुछ बेस्ट डिजर्व करते हैं। ठीक है, कुछ लोगों के लिए मुझे वाइब्स ऐसी भी हैं कि अभी ना पूरी हो, जैसे नॉट द राइट टाइम की एनर्जी है, बट इन फ्यूचर समय लग सकता है, लेकिन आपको मिल जाए अगर आप डिजर्विंग हैं और आपका कर्म बंधन अगले व्यक्ति के साथ जुड़ा हुआ है। कोई भी विश उस तरफ आपको इंडिकेट कर रहे हैं एंजल्स। नेक्स्ट है चेयर फिल्ड, समवन न्यू इज एंटरिंग योर लाइफ। कुछ लोगों के लाइफ में कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो नए हैं, आना चाह रहे हैं, कुछ नए रिश्ते आप बनाना चाह रहे हैं, या आपकी कॉलिंग है कि अब समय आगे की तरफ जा रहा है तो अब कुछ नए रिश्ते आपके लाइफ में एंटर करेंगे, बनेंगे। लोग आएंगे आपकी जिंदगी में इंटरेक्ट करने। ऐसे में आपको बहुत बैलेंस्ड रहना है। बुके की एनर्जी, कॉम्प्लीमेंट्स फ्रॉम एन एडमायरर। आपका कोई सीक्रेट एडमायरर हो सकता है जो आपको बहुत पसंद करता है, पसंद करती है, वही आपको कॉम्प्लीमेंट्स देना चाहते हैं या देना चाहती हैं। ठीक है, छुप छुप के देखना और मन ही मन खुश होना। नेक्स्ट है फिंगर, वार्निंग यू ऑफ अ प्रॉब्लम आइदर नाउ और इन द नियर फ्यूचर। आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो रिस्क ले रहे हैं। ठीक है, रिस्क ले रहे हैं तो आप किसी परेशानी में फंस सकते हैं, अपने आप को रिस्क में ना डालें। कोई आप प्रॉब्लम है आपके लाइफ में जहां पर आप या तो अब या इन फ्यूचर रिस्क लेने वाले हैं, रिस्क ले रहे हो। आपको वार्निंग है कि रिस्क नहीं लेना है, अपने आप को प्रोटेक्ट करना ज्यादा जरूरी है। ठीक है, सिर्फ आंख बंद करके आगे नहीं बढ़ना है, आंखें खोल कर चलिए। हिल्स की एनर्जी, ऑब्स्टेकल्स टू ओवरकम। ये ना सोचें कि मुश्किलें हैं तो खत्म नहीं होंगी या मुश्किलें हैं तो ऐसा नहीं होगा। बहुत जल्द आप सभी ऑब्स्टेकल से ओवरकम कर जाएंगे। पीछे उगता हुआ सूर्य इस बात का प्रतीक है कि ये वक्त भी गुजर जाएगा। ठीक है, बर्ड पोर्ट्रेट की एनर्जी है, वेटिंग फॉर न्यूज, पैकेज और लेटर। आप में से कुछ लोग किसी खबर का इंतजार कर रहे हैं, पैकेज का या लेटर का, कोई न्यूज आपको मिले, और यही आपको कोई न्यूज मिल सकती है। नेक्स्ट है यहाँ पर कैंडल, यू विल बी शोन द वे, द बेस्ट स्पिरिचुअल गाइडेंस। देखिए, मुझे ये सब सारी चीजों से बहुत फर्क नहीं पड़ता है, हो सकता है आपको पड़े। मेरा जो मेन फोकस होता है वो इस पे, यू विल बी शोन द वे। परिस्थितियां अच्छी हैं या बुरी हैं, कैंडल की एनर्जी है आपको यूनिवर्स, आपके डिवाइन एंजल्स, परमात्मा रास्ता दिखाएंगे। ठीक है, जलता हुआ दीपक, जलती हुई कैंडल इस बात का प्रतीक है कि आपको रास्ता मिलेगा। हैंडशेक की एनर्जी है, किसी स्ट्रेंजर के साथ जो मीटिंग है आपकी वो बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो ये एंजल्स की तरफ से गाइडेंस आपके लिए आई है। अब यहां तक आप वो लोग सुन सकते हैं जो, पूरा रीडिंग का पार्ट मैंने कंप्लीट कर दिया, इससे आगे वो जो सुनना चाहते हैं, अदरवाइज आप स्किप करके वीडियो एंड कर सकते हैं आज का। ठीक है, रीडिंग का मैं खुश इसलिए हूँ गाइस, क्योंकि मुझे एक दफा नहीं 2 बार ऐसा एक्सपीरियंस हुआ। जैसे परसों मुझे किसी ने कहा ड्रीम के अंदर कि लक्ष्मी नारायण आने वाले हैं। पता नहीं कैसे मुझे हरि भक्ति मिल रही है, चैनलिंग है, जबकि मैं हूँ प्रॉपरली महादेव का बच्चा, आपके जैसे ही, क्योंकि हम सभी महादेव के बच्चे हैं। लेकिन ड्रीम में मुझे किसी ने बोला कि देखो लक्ष्मी नारायण आ रहे हैं। जैसे ही मैंने सुना मैं भागी उस तरफ की प्रभु आ रहे हैं। ठीक है, कानों से मुझे अभी तक याद है कि ये शब्द बोले गए, जबकि मैं नहीं पूजा करती हूँ।
ठीक है। मैं जैसे ही गई देखने के लिए, एकदम से कोई आदमी मेरे सामने आके खड़ा हो गया। आंखें बड़ी बड़ी थी, कंजी आंखें थी। तो उन्होंने मुझे एकदम से, मंदिर के बाहर खड़े थे वो, उन्होंने बोला है कि आप ना ये मंत्र जाप करो। मैं बोली ले, ये क्या बोल दिया। मैं लक्ष्मी नारायण को फिर भी बार बार ढूंढ रही हूँ कि कहाँ है। उन्होंने बोला था आने के लिए कि आ रहे हैं। ड्रीम एंड हुआ। मैं बात तक सोचती रही कि ये कैसा ड्रीम था। इससे पहले भी मुझे किसी ने बोला था कि तुम्हारे रीडिंग में हरि नाम की चर्चा होती है और इसीलिए मैं तुम्हारी रीडिंग सुनता हूँ, ठीक है। तो मैं बाद में भी बोली और मैं नाराज हो गई भगवान से कि देख लो, मैं आपको ढूंढते हुए आई लेकिन आप ही थे जो आप नहीं मिले। महादेव शांत रहते हैं लेकिन भगवान हरि, भगवान कृष्ण, क्योंकि एक ही है, नारायण का स्वभाव चंचल है। तो मैंने बोला भी कि देखो, मैं ढूंढते हुए आई लेकिन आप ही नहीं मिले, आपने मुझसे झूठ बोला। तो मुझे गुस्सा भी आया था थोड़ा सा। अभी कैसा हुआ, परसों की ही बात है। मुझे लगातार लड्डू गोपाल जो होते हैं, जो घर में आपके भी होंगे, सेवा करते होंगे आप लोग, तो मैं बहुत ज्यादा चेंज में नहीं रहती। जल्दी उठना है, भगवान को ये करना है, वो करना है। पर्सनली आई डोंट फॉलो ऑल दीज थिंग्स। मेरे कोई नियम नहीं है और नियम ना होने में भी परमात्मा है। मैं उस लेवल पर चीजें फील करती हूँ। तो हुआ ये कि मुझे बार बार विजन्स आ रहे थे कि मेरे हाथ में लड्डू गोपाल बच्चे के रूप में है। और जैसे छोटे बच्चों को ऐसे ऐसे करके वो हाथ से हिलाते नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही करके मैं उनको हिला रही हूँ बार बार। आंखें बंद कर ले वो अपनी, खाना खिला रही हूँ, कपड़े पहना रही हूँ। तो मुझे ऐसा लग रहा था बार बार कि ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ में। इतनी स्ट्रॉन्ग चैनलिंग, जैसे ऐसा लग रहा था कि जो हार्ट है उसको पकड़ के कोई बाहर की तरफ खींच रहा है कि चल पहले लेकर आ मुझे। जबकि मेरे पास है लड्डू गोपाल, बट बहुत फिक्स्ड है कि आप ड्रेस नहीं चेंज कर सकते उनका। तो मैं नहीं गई लेने के लिए कि मेरे पास है, मैं डबल डबल क्या करूंगी। मेरे पास जगन्नाथ जी है, मेरा जग्गू भी है, और सब एक ही तो है भगवान जी। आप कृष्ण हैं, आप भगवान शिव हैं, आप सब एक हैं, परमात्मा ही एक है। तो मुझे फंसाओ मत इन सब चीजों में, मैं बोल देती हूँ। तो उसके बाद क्या हुआ, मुझे अंदर से एक ख्याल आया, अंदर से एक ऑर्डर ही था वो, कि मैं राधे कृष्ण लेकर आऊं। मेरे पास ये नहीं है, सिर्फ टैरट में है इधर, लेकिन पर्सनली मुझे कभी मौका नहीं मिला इस चीज का। तो इससे मेरी ये अंदर की जो वो थी वो पूरी हो जाएगी, जिसकी वजह से मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मुझे जाना चाहिए। मैंने क्या किया, प्लान किया, और जस्ट मेरे घर के पास में एक मार्केट है, बहुत दूर वाला जो मैं यूजुअली जाती हूँ वहां नहीं गई क्योंकि टाइम लगता है, बहुत ज्यादा ट्रैफिक वगैरह सब मिलेगा। तो मैं ऐसे ही टुक टुक करके निकल गई। सबसे पहले मुझे मिला 1111 का बोर्ड, ठीक है। मतलब चलो नॉर्मल है, एवरीवन नोज व्हाट इज 1111 नाउअडेज। थोड़ा सा आगे गई तो 222 नंबर प्लेट गाड़ी पे, व्हाइट कलर के फेदर्स मुझे मिलना शुरू हुए। चलो ये भी बहुत नॉर्मल है कि हम इसी फील्ड में काम करते हैं। मैंने जैसे ही राधे कृष्णा लिए, मुझे शॉप पे मिल गए। तो कायदे से मुझे तभी आ जाना चाहिए था, लेकिन मेरे अंदर एक भाव आया कि मेरे साथ राधा रानी जा रही हैं, तो मैं इन्हें ऐसे ही नहीं लेकर जाऊंगी, और मैं लेकर जाऊंगी इनको चुनरी पहनाने के लिए कि मैं, मेरी माँ जा रही है साथ में। मैंने ढूंढा, वहां पे मुझे एक जगह मिल गया सारा श्रृंगार का सामान। तो सिर्फ चुनरी ना लेकर फिर मुझे चैनलिंग हुई कि मेहंदी खरीद लो, ये सारा तो मैंने सारा श्रृंगार खरीद लिया। अब जो मेन थी जो चीज, जो मेरी ही आंखों से आंसू आ गए उस टाइम पे, कि अंदर सैलून था, पता नहीं किस ब्रांड का था, सैलून था। उधर अंदर एकदम से उस टाइम पर राधे कृष्णा का म्यूजिक बजना शुरू हो गया, जिस टाइम मैं उन चीजों को खरीद रही थी। और वो इतना ज्यादा था ना कि मुझे एकदम हिट हुआ कि यार ये कितना गाइडेड था, कि ये अपनी मर्जी से सब कुछ करा रहे हैं। और ये, वरना कोई भी म्यूजिक बज सकता था, अब एंजल नंबर्स देखना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन वो जो चीज हुई तो मेरे दिमाग में अंदर से था कि यार ये कैसे हो गया। तो इस तरीके से राधे कृष्णा मेरे पास आए हैं, और परसों ही आए हैं। तो ये चीज मुझे बड़ी अजीब लगी कि ड्रीम में चैनलिंग थी और आज ये तीसरे उस पे तो आ ही गए। और वो जो चैनलिंग थी वो ये जानते थे कि लक्ष्मी नारायण आ रहे हैं, लेकिन मैं नाराज हो गई थी। तो इस तरीके से चीजें काम करती हैं। लेकिन मैंने बोला है भगवान शिव को कि दिमाग नहीं घुमाना है मेरा, और सबके साथ एक अलग रिलेशन मेरा है। तो जब रिलेशंस फिक्स होते हैं तो हम मिक्स नहीं करते हैं एनर्जीज को,
है सब एक ही, बट मुझे ऐसा फील होता है कि वो चाहते हैं कि मैं उन्हें छूऊं। कल भी मुझे ऐसा लगा, रात में 1 बज रहा था उस टाइम पे, कि मैं इन्हें उठाऊं गोद में, जबकि मैं ज्यादा छेड़छाड़ करती ही नहीं हूँ। और उनको मैंने पूरा चुनरी पहनाया हुआ था कि यार ये सारा सामान ये जो सब पहनाया है ये सब उतर जाएगा, चुन्नी उतर जाएगी। लेकिन बार बार लगे, 6-7 बार लगा कि जैसे ये बुला रहे हैं, ये बोल रहे हैं, उठाया नहीं। मैंने क्या किया, रात में चुन्नी हटाई एक तरफ, मैंने उठ लिए वो गोद में। और मुझे नहीं पता कि रात के टाइम पे मैंने कितना नाचा होगा, और कि पैर रुके ही नहीं उस टाइम पे। तो जो प्रभु की मर्जी, जैसा वो चाहे, बट रोकना मुश्किल हो जाता है, रुकता तो है ही नहीं ये चीज। तो अगर आपके कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस होते हैं तो आप जरूर बताया करें, मुझे बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, सो गाइज ये थी आज की रीडिंग। होप इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली होगी। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।